मुझे लगा मैं सिर्फ एक वर्चुअल गेम खेल रहा हूँ, लेकिन आसमान में उड़ रहे वे घने लड़ाकू विमान असल में असली इंसानों द्वारा चलाए जा रहे थे और मैं अब भी पूरी तरह इस गेम में खोया हुआ था। एलियन प्रजाति के खिलाफ इस युद्ध को जीतने के लिए मैंने हजारों फाइटर जेट्स तैनात कर दिए, सिर्फ मानवता के सबसे शक्तिशाली हथियार की रक्षा के लिए। एक प्लाज्मा कैनन, एक बार उसके फायर होते ही पूरे कीड़ों के ग्रह का अस्तित्व मिट जाएगा। 50 साल पहले एलियन कीड़ों की एक जाति ने अचानक पृथ्वी पर हमला कर दिया था। इंसानों के विनाश के उस पल में जैक ने खुद को कुर्बान करने का फैसला किया और दुश्मनों के साथ मर गया, लेकिन वह जाति खत्म नहीं हुई मियां। वे अपने ग्रह पर लौट गए और पागलों की तरह बढ़ने लगे। अब उनकी संख्या पहले से कई गुना ज्यादा हो चुकी थी। इसीलिए अगली तबाही को रोकने के लिए इंसानों ने दुनिया भर से अनगिनत प्रतिभाशाली लोगों को चुना और उनमें से एक योग्य कमांडर नियुक्त किया। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन मार्क को लगा कि मैं कमांडर बनने लायक नहीं हूँ। वह मुझसे भिड़ गया। लड़ाई के दौरान उसका सिर पीछे की ओर जोर से लगा और वह कोमा जैसी हालत में चला गया। उस घटना ने मुझे अंदर से तोड़ दिया। अपराध बोध इतना बढ़ गया कि मैंने मानवता को बचाने वाले मिशन से खुद को अलग करने का फैसला कर लिया। कर्नल के पास मेरी बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, लेकिन अब वह कीट जाति फिर से सक्रिय होने लगी। वे किसी भी पल पृथ्वी पर हमला कर सकते थे। मजबूरी में कर्नल मेरी बहन के पास गया। अब पृथ्वी की किस्मत उसके फैसले पर टिकी हुई थी। कुछ समय बाद मेरी बहन मुझे नदी किनारे ढूंढने आई, लेकिन मैं अब भी अपने अपराध बोध में फंसा हुआ था। उसकी लगातार समझाने के बाद आखिरकार मैं अपने दिल के अंधेरे से बाहर निकला। बहन को अलविदा कहने के बाद मैं एक रॉकेट में सवार होकर गहरे अंतरिक्ष की ओर निकल पड़ा, लेकिन मेरा गंतव्य ट्रेनिंग बेस नहीं था। मुझे उससे भी कहीं दूर एक गुप्त अभियान कमांड बेस पर ले जाया गया। यह बेस कीड़ों के गृह के बेहद करीब बनाया गया था। वहाँ का वातावरण बेहद कठोर था, लेकिन उसी वजह से हम उस ग्रह की हर गतिविधि पर नजर रख सकते थे। कमांड रूम के अंदर पहुंचते ही मेरी मुलाकात जैक से हुई, वही कमांडर जिसने 50 साल पहले खुद को कुर्बान कर दिया था।